तो अगर आपके जिले में भी कर्मवीर भरत खंड काव्य चलता है तो आज के इस छोटे से वीडियो में हम 2 टॉपिक को कवर करेंगे और आपके 3 अंक बिल्कुल पक्के हो जाएंगे। सबसे पहला है कि हम कर्मवीर भरत खंड काव्य का सारांश देखेंगे, वो भी जितना ज़्यादा हो सकेगा आसान से आसान हिंदी भाषा में। और दूसरा टॉपिक रहेगा कि कर्मवीर भरत खंड काव्य के जो नायक हैं यानी कि भरत जी, उनका हम देखेंगे चरित्र चित्रण और केवल 2 मिनट में आप सभी लोगों को ये सारी चीज़ें याद हो जाएंगी, तो अंत तक बने रहिए। देखिए, सबसे पहले हमने बिल्कुल बहुत ही ज़्यादा आसान हिंदी भाषा में लिखा हुआ है कि इस कहानी का हम क्या सारांश कैसे लिखेंगे। तो अगर हम इसे पॉइंट वाइज बांट करके देखेंगे तो ये हमें आसानी से याद हो जाएगा। बिल्कुल आसानी से, आपको लिखने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप केवल हमारी बातों को सुन लीजिए और आपको याद हो जाएगा। ये जो खंड काव्य है इसकी कहानी 6 सर्गों यानी कि 6 हिस्सों में बटी हुई है। सबसे पहला है आपके भरत का आगमन। अब कर्मवीर भरत खंड काव्य है तो उसी ट्रिक से याद रखिए कि सबसे पहला हेडिंग होगा आपका भरत का आगमन। तो भरत अपने ननिहाल से अयोध्या लौटते हैं और वहां पे सन्नाटा देख करके वो परेशान हो जाते हैं। जब उन्हें पता चलता है कि पिता दशरथ की मृत्यु हो गई है और श्री रामचंद्र जी वनवास चले गए हैं तो वो अपनी माता कैकेयी पर बहुत क्रोधित होते हैं, क्योंकि कैकेयी जी ने गलत किया था। इसी वजह से वो उनके ऊपर बहुत क्रोधित हो जाते हैं। और ऐसा है कि ये जो पूरी कहानी है ना, ये सारी चीज़ें हम लोगों को अच्छे से पता है। तो दूसरा हेडिंग आएगा कि दशरथ का अंत्येष्टि संस्कार। अब दशरथ जी की मृत्यु हो गई, रामचंद्र जी वहाँ से चले गए, तो जब मृत्यु हो गई है तो दूसरा आपका हेडिंग आएगा कि अंत्येष्टि संस्कार। अंत्येष्टि संस्कार में क्या होता है, मरने के बाद जो दाह संस्कार किया जाता है वो सारे कार्यक्रम। तो भरत जी भारी मन से अपने पिता का अंतिम संस्कार करते हैं और राजपाट को लेने से साफ साफ मना कर देते हैं और राम जी को वापस लाने का निश्चय करते हैं। वो सीधे से कहते हैं कि नहीं, हमें ये राजपाट नहीं चाहिए, बड़े भाई का हक होता है, यानी कि इसमें मेरे भैया राम जी का हक है और मैं इसको नहीं ले सकता। और साथ ही में वो एक चीज़ का निश्चय भी करते हैं कि श्री रामचंद्र जी को वापस लाने का। तो आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट भी साथ साथ में लेते रहिए। अब देखिए, जब उन्होंने निश्चय कर लिया कि श्री रामचंद्र जी को वापस लाना है तो अगली हेडिंग आएगी कि राम जी की खोज करना। तो भरत जो रहते हैं वो पूरी अयोध्या नगरी और माताओं के साथ श्री रामचंद्र जी को ढूंढने के लिए वन की ओर निकल पड़ते हैं और रास्ते में उनकी मुलाकात जो है ये निषाद राजगुह से होती है, जो कि सबसे पहले तो भरत पे शक करते हैं कि पता नहीं ये कौन है, क्या कर रहे हैं, लेकिन बाद में उनका प्रेम देख करके वो भावुक हो जाते हैं। अब भरत जी के प्रेम को कौन ही नहीं जानता, उनका जो शौर्य सामर्थ्य है उसे कौन नहीं जानता। अभी हम लोग इसका चरित्र चित्रण देखेंगे तो और अच्छे से आप सभी को क्लियर हो जाएगा। फिलहाल कथानक में देखिए और कौन कौन से पॉइंट आएंगे। तो चौथा आपका पॉइंट है कि चित्रकूट मिलाप। अब उनको खोज रहे थे, खोजने के बाद वहां पे मिल भी जाएंगे। तो भरत जी चित्रकूट में पहुंचते हैं, वहां पे राम जी और भरत का मिलाप बहुत भावुक होता है, यानी कि जब भरत जी राम जी से मिलते हैं तो वही नाम है भरत मिलाप। भरत राम से अयोध्या वापस आने की विनती करते हैं, परंतु हमें पता ही है कि श्री रामचंद्र जी वापस नहीं आते। अब जब देखिए मिल गए तो इसके बाद आएगा कि राम का आदेश। श्री रामचंद्र जी अपने पिता के वचन को निभाने के लिए वापस जाने से मना कर देते हैं, क्योंकि उनके पिताजी ने 14 वर्ष का वनवास दिया था, तो यही कारण था कि उन्होंने मना कर दिया कि नहीं, मैं वापस नहीं जा सकता। वे भरत को समझाते हैं कि धर्म का पालन करना सबसे बड़ा कर्तव्य है और यदि मेरा धर्म है 14 वर्ष वनवास रहना, मेरे पिताजी ने कहा है, तो मैं इसे जरूर पालन करूंगा। इसके बाद क्या होगा, जब रामचंद्र जी ऐसा कह देंगे तो भरत जी खड़ाऊ लेकर वापस आ जाएंगे, यानी कि खड़ाऊ लेकर वापसी हो जाएगी। अंत में भरत जी श्री राम जी की चरण पादुका यानी कि खटाऊ को मांग लेते हैं और वे उन्हें सिंहासन पर रख करके राम के प्रतिनिधि के रूप में शासन करने का संकल्प लेते हैं एवं तपस्वी बन करके नंदी ग्राम में रहने चले जाते हैं।
भले ही वो अपने भैया राम जी की बात मान लेते हैं, परंतु वे राजपाट को स्वीकार कुछ इस तरीके से करते हैं कि श्री रामचंद्र जी की चरण पादुका खड़ाऊ ले लेते हैं और सिंहासन पर उसे ही रख देते हैं और श्री रामचंद्र जी को कहते हैं कि भरत जी कहते हैं कि मैं तो केवल आपके प्रतिनिधि के रूप में ही शासन करूंगा और अंततः वो तपस्वी बनकर के नंदीग्राम में रहने के लिए चले जाते हैं। तो ये आपका कथानक समाप्त हो गया। तो आप चाहे तो एग्जाम में आपके अगर ये वाला आएगा तो 3 अंक आपके पक्के हो जाएंगे। और इसके बाद यदि कर्मवीर भरत का जो नायक का चरित्र चित्रण पूछा जाए या फिर भरत का चरित्र चित्रण पूछा जाए तो कैसे लिखेंगे, बहुत ज्यादा आसान है, तुरंत देख लीजिए। भरत जी इस काव्य के नायक हैं। उनकी प्रमुख विशेषता इस प्रकार है। तो सबसे पहला है, अब देखिए हमें पता ही है कि वो कर्मवीर भरत खंड काव्य के नायक है, तो पहला लाइन हम ऐसे ही लिखेंगे कि वे इस काव्य के नायक हैं। अब इनमें कौन कौन से गुण हम बताएंगे। सबसे पहला गुण बताएंगे कि ये सच्चे भाई भ्रातृ प्रेमी थे। भरत जी के मन में अपने भाई राम के प्रति अटूट प्रेम था। वे राज सुख को राम के चरणों की धूल के बराबर समझते हैं। इसके बाद है कि त्याग की मूर्ति। जब उन्हें सोने की लंका जैसा साम्राज्य यानी कि जो अयोध्या था वो बिना मांगे मिल गया था, लेकिन फिर भी उन्होंने उसे लिया नहीं था, यानी कि वो त्याग की मूर्ति के समान है। उनका त्याग अद्वितीय है। उसी राज्य को पाने के लिए न जाने कितने लोग न जाने कितना मेहनत करेंगे, परंतु उन्होंने ऐसे ही ठुकरा दिया था। तो अगला हेडिंग हम आ जाएगा कि निष्कपट एवं सरल, यानी कि कोई भी कपट की भावना उनके अंदर नहीं थी और वो काफी ज्यादा सरलता से रहते थे। उनके मन में कदापि कोई भी लालच नहीं था और वे अपनी माता कैकेयी के किए पर शर्मिंदा होते हैं एवं सबके सामने अपनी गलती न होने पर भी क्षमा मांगते हैं। तो देखिए ये जो हमारा एक हेडिंग और इसमें हम लेंगे यहाँ तक, ये वाला धर्मपरायण। भरत जी जानते हैं कि बड़ा भाई ही राजा होने का अधिकारी है, इसीलिए वे मर्यादा एवं धर्म का पालन करने वाले कर्मवीर हैं। एक हेडिंग आप चाहे तो और डाल सकते हैं, वैसे 4-5 हेडिंग पर्याप्त है। दृढ़ निश्चयी के रूप में कि एक बार तो तय कर लिया कि राम की सेवा करनी है, तो उन्होंने 14 वर्ष तक एक तपस्वी का जीवन जी करके उसे निभाया। अंत में आप 2 लाइन चाहे देखिए आप चरित्र चित्रण लिखिए या फिर आप कथानक की कथा वस्तु लिखिए, सारांश लिखिए। अंतिम में ये 2 लाइन आप जरूर से लिख दीजिएगा कि कर्मवीर भरत जो खंडकाव्य है ये हमें सिखाता है कि धन एवं सत्ता से बड़ा प्रेम और कर्तव्य होता है। भरत का चरित्र आज के युग में भी निस्वार्थ प्रेम की सबसे बड़ी मिसाल है। तो चरित्र चित्रण आज के ही छोटे से वीडियो में हमने भरत जी का चरित्र चित्रण एवं साथ ही में कर्मवीर भरत खंडकाव्य का सारांश भी देख लिया, बहुत ज्यादा आसान शब्दों में। तो चैनल पर नए हैं तो चैनल के साथ बने रहिए, ऐसी ही वीडियोस आप लोगों को डेली इस चैनल पर मिलती रहेगी। तो हम मिलते हैं आपसे किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।